इन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का ऐसा बेड़ा गर्क बना के रखा है कि भाई साहब दूसरे ममालिक को छोड़ो, इनके खुद के मुस्लिम ममालिक यानी कि इस्लामिक कंट्रीज भी इनको वीजा नहीं दे रहे हैं। वीजा के लिए ये लोग तरस रहे हैं क्योंकि अब पाकिस्तानी भाग रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। भाई सबसे पहले आप इनकी देखिए, ये चापलूसी देखिए। मैं बलोच हूं और मैं बलोचिस्तान से हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले आप इस देखिए, इनकी चापलूसी देखिए। आज एक अहम इशू पे मैं बात करने जा रही हूँ। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ महंगाई का बोझ है, रोजगार के कम मौके हैं, बढ़ते हुए समाजी और माशी दबाव ने आम आदमी की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया। वहाँ पे बैरून मुल्क जाना सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि लाखों घरानों की आप समझने की जरूरत बन चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, दुनिया पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना छोड़ गई है। हाय अल्लाह! पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर एक नया बहरान जन्म ले चुका है। या इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है, या क्या वजह है कि अब सऊदीया, यूएई, इस्लामिक कंट्रीज हमें वीजे नहीं दे रहे। यूरोप तो बहुत दूर की बात है। तो वो कह सकते हैं, उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। वीजा, टिकट, जॉब लेटर के साथ और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बेचकर हजारों पाकिस्तानी जब जहाज तक पहुंचने से चंद कदम पहले FIA के काउंटर पर रुकते हैं तो अक्सर मंजिल मकसूद की बजाय ऑफलोड की मोहर उनके मुकद्दर पर सब कर दी जाती है। अच्छा, ये मोहर जो है ना, ये सिर्फ पासपोर्ट पर नहीं लगती है, लोगों के ख्वाबों पे लगती है, मेहनत पे लगती है, उनके मुस्तकबिल पर लगती है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। एदाद शुमार क्या बताते हैं कि सिर्फ रवा माह लाहौर एयरपोर्ट से 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी ऑफलोड किए जा चुके। इंडिया की अगर बात करें, ये इस्लामिक कंट्रीज इन्हें दिन ब दिन अहमियत भी दे रहे हैं, वीजे तो दे ही दे रहे हैं। अभी मलेशिया ने 2026 तक वीजा फ्री एंट्री कर दी, एक्सटेंड कर दिया इंडियंस की। वाह भाई वाह! इस मुल्क में हो रहा है जहां हर रोज 18 से 20 हजार लोग अंदरून और बैरून मुल्क सफर करते हैं, और जहां पे माशी हालात ऐसे हैं कि पिछले 3 वर्षों में तकरीबन 29 लाख अफराद मुल्क छोड़ चुके हैं। ये फरार नहीं है, ये मजबूरी है, ये बैरून मुल्क भागना नहीं है, ये जिंदा रहने की एक उम्मीद है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। 1 नंबर करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। उठा लो जी, ये बंदा ठीक नहीं है, अपने हक पे भी बोलोगे, उठा लो ये ठीक नहीं है। वो सही कह रहा है क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। वाह भाई वाह! FIA का मौकिफ ये है कि सिर्फ वो अफराद ऑफलोड हो रहे हैं जिनकी दस्तावेजात गलत हैं या मशकूक है, या जो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहाँ से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये। अच्छा, सऊदीया में कुछ उम्रा ज़ायरीन के भिखारी बन जाने, जाली जो रोजगार लेटर्स हैं वो, जाली वीजा कंपनीज, इंसानी स्मगलिंग के खतरात का हवाला देकर बताया जाता है कि ये सब कुछ मुसाफिरों की हिफाजत और बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है जी? इस सरकारी बयान से कुछ ज्यादा पेचीदा है। बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी इस पे बात कर चुके हैं कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के भीख मांगी जा रही है, और जब पूछो तो पाकिस्तानी है, कैमरे के सामने आने के बाद भाग जाते हैं। साथ साथ सेनेट कमेटी को सिर्फ बैगिंग के हवाले से नहीं बताया गया, अनफॉर्चुनेटली ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स जो कि UAE की लेबर फोर्स का 15% बनता है। ये खबर तो टीवी पे भी चली है, ठीक है। 15% लेबर फोर्स है टोटल UAE में पाकिस्तान की, लेकिन जो लेबर फोर्स UAE में क्राइम करती है उसका 50% पाकिस्तानीज ने किया। उन क्राइम्स में मोस्टली जो इशूज़ थे ना, वो सिविक क्राइम्स थे, यानी कि ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट कमेटी को जो बताया गया कि UAE की अथॉरिटीज़ ने कंसर्न शो किया कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर फिल्मिंग वुमेन विदाउट देयर कंसेंट, कि उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियोस बना रहे हैं। स्पेस देने का इशू समझ नहीं आता, कैट कॉलिंग हो रही है। उन्हें लगता है ये भी अनारकली बाजार है जहाँ हलवा लिखा होगा सूट के ऊपर तो जाके दबोच लोगे लड़की को और कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। हिंदुस्तान में रहकर जिनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है, तो तुम्हारे प्यारे पाकिस्तान की हालत देख के अब क्या बोलोगे मेरे भाई? अब आपने ये बोला हम बेकारी हैं, हमें दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देती। मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी वजह बनी कि इंडिया को, ये मैं खबर जो कवर कर रहा हूँ ना, मुझे इंडिया को छोड़ो, सब को मुझे छोड़ो। हम मुसलमान, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून भूल चुके हैं, उनके तरीके पे नहीं चलते, कुरान को भूल गए, ईमान को भूल गए, सूद खा रहे हैं, सब करप्शन कर रहे हैं, हर चीज चल रही है। पाकिस्तान बना किस लिए था? ये तो इस्लाम के मुताबिक चलने के लिए बना था, लेकिन आप कह रहे हैं सूद भी खा रहे हैं, करप्शन भी कर रहे हैं, यानी इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं हम। सर जी, उस टाइम इसी तरह गिरदारी हुई थी, उस टाइम ही। और ये एमी मजहब के नाम पे डिवाइड हो गया, मजहब का एक बस नाम ही है। हाँ,
ये चीज है। ऐसे तुम मुसलमान अपने दिमाग से सोचो कि मजहब का नाम ही है, हाँ। हर बंदा करप्शन पे तुला हुआ है। वो क्या है जी कि मुसाफिर ऑफलोड हो जाना बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन इससे कहीं बड़ा मसला मशकूक की वो मोहर है जो पासपोर्ट पर लगा दी जाती है। ये एक ऐसी दहशतनाक निशानी आप समझ लें कि जिसके बाद अगली बार इमिग्रेशन के सामने खड़े रहने का जो वक्त है वो दुगना हो जाता है और हर वीजा ऑफिसर आपको मशकूक नजरों से देखता है। कई जो ममालिक हैं वो वीजा ही देने से इनकार कर देते हैं। दुबई का मैंने विजिट किया, भरा पड़ा है, ऐसा लगता है शायद पता नहीं दुबई में इंडिया की कोई सिटी है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्या वजह उन्हें क्यों प्रोटोकॉल मिल पिछले रहा है? 35-40 साल से जो हमारा माइंडसेट जी डेवलप हो गया है ना बेटा, ठीक है, हम बुराई को बुराई समझते ही नहीं। ठीक है, करप्शन को हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। ठीक है, किसी भी इदारे में देख लें, ठीक है, जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाएगी तो बाहर जो लोग हमारे जाते हैं ना, वो भी जाके फिर आप उनको देखें। आपने बहुत चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। सबसे पहले इंडियन दोस्तों, मैं इकराम बलोच, वो भी बलूचिस्तान से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई साहब, वीजा इसलिए बंद किया गया है अदर कंट्रीज ने पाकिस्तानियों की, क्योंकि पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं। कटोरा जो जिसके लिए पाकिस्तान मशहूर हुआ करता है, चाहे उसका आप समझ सकते हैं कि वजीर आजम हो, ये बड़े से बड़ा लीडर या छोटे से छोटा लीडर, कटोरा जो कि मशहूर हुआ करता है, पाकिस्तान जिसके नाम पे मशहूर हुआ करता है, निकनेम है पाकिस्तानियों का, निकनेम। दुबई में पता नहीं कितने लोगों को पकड़ा गया है भीख मांगते हो, पता नहीं कितने लोगों को दुबई वालों ने पकड़ा हुआ है। उस सारे के सारे पकड़ा, पूछा कहां से हो, पाकिस्तान। अबे तो और कहां से होगा, बुखारी कहां से आते हैं भाई, कहां से आते हैं। अब सिर्फ अदर कंट्रीज नहीं, बल्कि जो मुस्लिम मुमालिक है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है, उन सब ने पाकिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ा है। भाई खुदा को मानो, जाओ गर्क हो जाओ, हमें तो जलील मत करो। खुद अपनी मुल्क का तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, पाकिस्तान का खुद तुम लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा इंडियन मेरे भाइयों, देखें पाकिस्तान में जो बैठे हैं इतने पेट वाले, जो करप्शन करके फट नहीं रहे, पता नहीं क्यों फट नहीं रहे, खुदा इनको फटा दे कुछ तक। और भाई तो भाई साहब, जो अवाम है, मजबूर अवाम, वो करेगा क्या भाई। अब जब दुबई के लिए वीजा लग गया पाकिस्तानियों का, तो यहां से कहा जाता है कि वो फलाना बंदा दुबई जा रहा है, ओ भाई साहब, ओ अर्जुन भाई, ओ आफ्ताब भाई, ओ अरशद भाई, ओ दुबई जा रहा है। दुबई में जाके वो भीख मांग रहा है, किसी को क्या पता, प्रोटोकॉल होके वापस आ जाता है दुबई से कि मैंने फिलाना जो है वो बुर्ज खलीफा देख लिया, मैंने फिलाना बिल्डिंग देख लिया, मैंने फिलान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नाक कटा देते हैं खुद अपनी नाक। इंडियन भाई, ये वीडियो आपकी कैसी लगी बलूच भाई की, कमेंट में मुझे जरूर से बताना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आपको पाकिस्तानियों की रिएक्शन वीडियोस दिखाते रहते हैं बलूच भाई के चैनल पर।